प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 से मिठाई वाला का भाग 2। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। प्रतिदिन इसी प्रकार से जब मुरली वाले की चर्चा जगह जगह होती तो प्रतिदिन नगर की जो प्रत्येक गली में उसका मृदुल स्वर यानी मीठा स्वर उसका सुनाई पड़ता। वो कहता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी इसी मुरली वाले का यह स्वर सुना और वह तुरंत ही खिलौने वाले की जो खिलौने वाला आता था पहला उसको याद आई। उसने मन ही मन अपने मन में सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर क्या करता था, खिलौने बेचा करता था, जिस प्रकार से ये मुरली वाला बोल रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बापू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उससे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब रोहिणी उठकर जब अंदर को गई तो अपने पति विजय बाबू को बोला, उसने कि बुलाया और कहा कि जरा चुन्नू मुन्नू के लिए भी क्या ले लेते हैं, खिलौने ले लेते हैं। यह पता इधर उधर आए, फिर इधर ये आए कि ना आए, कोई पता नहीं। बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, वो कहाँ गए हैं? वो पार्क में खेलने गए हैं। उस समय विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते वो क्या गया, उस पेपर को पढ़ते हुए दरवाजे तक आए और मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो, किस प्रकार से इस मुरली का भाव है, इसका भाव क्या है? इस तरह से वो बोलने लगे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पायजामा की ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। अब इस प्रकार से किसी की वहाँ पर जब उनके पिताजी ने उन्हें आवाज़ मारी तो किसी की वहाँ पर टोपी छूट गई, किसी का वहाँ पर जूता छूट गया और किसी का पैजामा नीचे को लटक गया। इस तरह से वो भागते भागते हाँफते हुए वहाँ पर पहुँचे और अपने पापा से बोलने लगे कि हम भी लेंगे मुरली, हमें भी लेनी है मुरली। यानी उनकी तोतली सी आवाज़ थी, वो बहुत मीठे स्वर में बोलने लगे कि हमको भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57। हाँ बापूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। अब मुरली वाला उनकी बातों को सुनकर क्या हो गया, अंदर से गदगद हो उठा। सबको देंगे, उसने कहा कि सबको देंगे, जरा रुक जाओ, ठहरो, अभी इतनी जल्दी क्या है, कौन सा मैं अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ, थोड़ा ही मैं भी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी मुरली है, मेरे पास पूरी कितनी है, 57 मुरली हैं। हाँ बापूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दे तो दी वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर मैं आपको क्या कर दूंगा, इससे भी कम पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। इस प्रकार से विजय बाबू अंदर बाहर दोनों रूपों में करने लगे, इधर उधर जाने लगे और मन ही मन
कहने लगे कि कैसा है, एक ही भाव देता है सबको, पर उल्टा मेरे पे क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है। क्यों? फिर कह रहे झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि इसको क्या है, सब जगह ये ऐसे ही बोलते होंगे, पर देते सबको एक ही पैसे में है, यानी 2-2 पैसे में उनको देते हैं, लेकिन मेरे पे क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है कि मुझे कम में दे रहा है। अब आप इस पाठ का सारांश लिखेंगे, जितना पढ़ाया उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे।